तो दोस्तों, जहां सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज जैसे धर्मा प्रोडक्शन की धड़क 2, देवगन फिल्म्स की सन ऑफ सरदार 2 और वॉर 2 जो बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स की मूवी है, वो भी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस निकल के आता है जो कम बजट के साथ सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज देता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैड डॉग फिल्म्स की, जिसको ओन करते हैं दिनेश विजान। और करंटली ये प्रोडक्शन हाउस रैंक कर रहा है नंबर 1 पे। मैड डॉग फिल्म्स की पहली मूवी आई थी 2009 में, लव आजकल, और ये भी सुपरहिट रही थी। उसके बाद बदलापुर, हिंदी मीडियम, बाला और मीमी जैसी मूवीज के साथ इन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मैड डॉग फिल्म्स के सुपर नेचुरल यूनिवर्स उर्फ स्त्री यूनिवर्स की। इसकी शुरुआत हुई 2018 में आई स्त्री मूवी से, जिसमें दिखाया है एक चंदेरी गांव की स्टोरी को, जहां पे एक मिस्टीरियस चुड़ैल है स्त्री नाम की, जो रात को मर्दों को उठा के ले जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन इसमें हॉरर के साथ साथ हमें कॉमेडी और फनी डायलॉग्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक मूवी बना देती है। अब अगर कास्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिले राजकुमार राव अपने सिंपल और इनोसेंट एक्टिंग स्टाइल के साथ, श्रद्धा कपूर अपने मिस्टीरियस चार्म, और हमारे पंकज त्रिपाठी के हिलेरियस वन लाइनर कैरेक्टर ने इस मूवी को और भी जबरदस्त बना दिया। कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 25 करोड़ के बजट के साथ कमाए 180 करोड़। फिर आई 2021 में रूही मूवी, जो इस यूनिवर्स का पार्ट होने वाली थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि इस मूवी को स्टैंड अलोन कर दिया, क्योंकि इसके अंदर थे राजकुमार राव और जानवी कपूर। राजकुमार राव स्त्री मूवी में लीड रोल कर चुके थे, इसलिए ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस मूवी को स्टैंड अलोन कर दिया गया। फिर आई 2022 में भेड़िया मूवी, जिसकी खासियत थी कि इसके अंदर हमें दिखाया गया है एक वेयरवुल्फ, यानी कि एक आदमखोर भेड़िया, वो भी एक देसी टच के साथ। स्टोरी सिंपल थी बट इंटरेस्टिंग थी। वरुण धवन का कैरेक्टर जो है भास्कर, जो आता है जंगल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश, जिसे रात में काट लेता है एक भेड़िया, और उसके बाद शुरू होता है एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट। वो रात में एक वेयरवुल्फ बनता जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए उसके दोस्त करते हैं उसकी हेल्प और ढूंढते हैं उसका क्योर, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता और बन जाता है एक तरीके से जंगल का प्रोटेक्टर। कास्ट की बात करें तो वरुण धवन, कृति सेनन और अभिषेक बनर्जी ने काफी अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि इसने कम्पीट किया था दृश्यम 2 के साथ। तो इसका कलेक्शन था 60 करोड़ के बजट के साथ ऑलमोस्ट 90 करोड़ वर्ल्ड वाइड। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिले राजकुमार राव, जिससे ये कंफर्म हुआ कि ये स्त्री यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। फिर आई 2014 में मुंजा, जिसकी स्टोरी शुरू होती है कोकन गांव से, जहां एक छोटा लड़का गोटिया नाम का अपने से बड़े उम्र की लड़की मुन्नी से ऑब्सेस्ड होता है, और फिर कुछ गलत रिचुअल्स के चक्कर में वो बन जाता है मुंजिया के रूप में एक आत्मा, जो पीपल के पेड़ से बंधी हुई होती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां मेन हीरो बिट्टू, जो पुणे से आता है अपने गांव, और कुछ सिचुएशन के चलते वो रिलीज कर देता है मुंजा को। फिर मुंजा उससे चिपक जाता है, जैसे विक्रम बेताल वाला कॉन्सेप्ट है। अब मुंजा चाहता है कि उसकी शादी हो, तो वो बिट्टू करता है ब्लैकमेल कि उसकी हेल्प करे, नहीं तो वो उसकी माँ को पहुंचाएगा नुकसान। कहानी में थोड़ी कॉमेडी है और हॉरर का ब्लेंड, जिसमें बिट्टू और बिट्टू के दोस्त मुंजा से उसका पीछा छुड़ाने की हेल्प करते हैं। कास्ट में अभय वर्मा एज बिट्टू, शर्वनी एज बेला, और बिट्टू की मम्मी मोना सिंह एज पम्मी। प्लस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलते हैं वरुण धवन और अभिषेक बनर्जी, जो इस मूवी को भी कनेक्ट करते हैं स्त्री यूनिवर्स से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्ड वाइड कमाए 128 करोड़ 30 करोड़ के बजट के साथ। फिर आई 2024 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 मूवी, जिसने कमाए 100 करोड़ के बजट के साथ 884 करोड़ रुपए। अब गांव में एक नया विलन यानी कि सरकटा आया है, जिसने अपनी अय्याशियों के चलते स्त्री और उसके प्रेमी को पूरे गांव के सामने मार दिया, और जब स्त्री मरी तो उसकी आत्मा ने सबसे पहले चंद्रभान को ही मारा। और जैसा हमने देखा स्त्री 1 के लास्ट में, जब स्त्री चली गई गांव से, तब आया सरकटा, और अब सरकटा उठा के ले जाता है जवान लड़कियों को, मतलब सब ऑपोजिट जेंडर को उठा के लेके जा रहे हैं इसमें। तो जब सरकटे का आतंक चल ही रहा होता है, तो इसके बीच रुद्रा के पास एक पोस्ट आती है, जिसमें होते हैं वो मिसिंग पेजेस जो स्त्री की बुक से गायब थे फर्स्ट पार्ट में। तो फिर विक्की, बिट्टू और रुद्रा सोल्यूशन ढूंढते हैं इस सरकटे से निपटने का। कोई सोल्यूशन ना मिलने पर विक्की और बिट्टू जाते हैं
हैं जना के पास और फिर वो ढूंढते हैं कि ये पोस्ट कौन से एड्रेस से आई है और ये एड्रेस उनको ले जाती है एक पागल खाने, जहाँ पे एंट्री होती है अक्षय कुमार की, जो दिखाया गया है इस मूवी में एक तरीके से वंशज चंद्रभान का, और वो बताता है सरकटे को मारने का सही तरीका। तो लास्ट में होती है एक बड़ी बैटल, विक्की और श्रद्धा कपूर लड़ते हैं सरकटे से और इनकी हेल्प करने आता है भेड़िया। तब ये किसी तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये जैसे ही हारने वाले होते हैं तो इनकी हेल्प करने आती है स्त्री। तब ये किसी तरह मिलके हराते हैं सरकटे को और उसके सर के 2 हिस्से करके डालते हैं लावा में। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है एक बंदा घड़े में वो लावा भर के ले जा रहा है जिसमें सरकटे को मारा गया था, और वो लेके जाता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास। वो उस लावा को पी लेता है और एक तरीके से जल जाता है, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि इस यूनिवर्स की आने वाली मूवीज में ये विलन होगा। और दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है जना, जो बोलता है भास्कर को कि दिल्ली चलते हैं, लेकिन भास्कर बोलता है दिल्ली की गलियों में खून पीने वाले लोग घूम रहे हैं, जो सेटअप करता है आने वाली मूवी थामा को। अब बात करते हैं वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर उर्फ थामा मूवी के बारे में, जिसका टीजर आ चुका है। वैसे ये जो नाम है थामा, ये लिया गया है एक वर्ड अश्वत्थामा से, जिसका मतलब होता है इमॉर्टल। इस मूवी की स्टोरी होगी वेम्पायर्स के अराउंड, जहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है पुनर्जन्म। टीजर में हमें काफी कुछ तो नहीं दिखाया है, पर यह पता चलता है कि ये एक लव स्टोरी होगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो वेम्पायर होगा और आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को बचाएगा मरने से। कास्ट की बात करें तो आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और अगर गूगल की माने तो संजय दत्त भी हमें एज अ मेन विलन देखने को मिल सकते हैं। ये मूवी रिलीज हो रही है 17 अक्टूबर, अभी नेक्स्ट मंथ। अब मैडॉक फिल्म्स ने इस यूनिवर्स को इतना बड़ा कर दिया है कि उन्होंने 2028 तक की सारी मूवीज को अनाउंस कर दिया है, जिसमें आएगी थामा मूवी के बाद शक्तिशालिनी 31 दिसंबर 2025, अभी लास्ट में इसी साल। फिर आएगी 2026 में 14 अगस्त को भेड़िया 2 और 4 दिसंबर को चामुंडा। फिर आएगी 2027 में मोस्ट अवेटेड फिल्म स्त्री 3। उसके बाद 24 दिसंबर को महामुंजा, और फिर आएगी 2028 में इनके यूनिवर्स की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। पहला महायुद्ध 11 अगस्त को और दूसरा महायुद्ध 18 अक्टूबर को। और हाँ, अभी हुई है एक डील प्राइम वीडियो और मैडॉक फिल्म्स की। अब इनकी आने वाली 8 मूवीज थिएटर रिलीज के बाद स्ट्रीम होंगी प्राइम पे, जिसमें परम सुंदरी जो अभी लगी हुई है, थामा, शिद्दत 2, बदलापुर 2 और 21। बाकी के 3 टाइटल्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, थामा मूवी चलेगी? और क्या ये सुपर नेचुरल यूनिवर्स 2028 तक अपना ऑरा फॉर्म कर पाएगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन आपको जवाब देगा भोगू भाई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।